बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो लेक्चर में जिन कमांड्स को हम स्टडी करेंगे या जिन ऑप्शंस को हम देखेंगे वो है इंट्रोडक्शन टू विजुअलाइजेशन के अंदर टैब्स के बारे में। और कौन सी टैब्स हैं वो है व्यूज़ टैब्स और कोऑर्डिनेट्स पैनल्स। जैसे कि नाम से हमें पता चलता है कि व्यूज़ के अंदर हम सिर्फ व्यूज़ के रिलेटेड ऑप्शन हमें यहाँ पे नज़र आएंगे, और कोऑर्डिनेट्स के अंदर जो पैनल है उसके अंदर सिर्फ कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है उसके रिलेटेड सारी ऑप्शंस होंगी। तो चलते हैं ऑटोकैड की साइड पे। यहाँ से मैंने ऑटोकैड को खोला। सबसे पहले जो विजुअलाइज के जो टैब है उसके अंदर जो हमें सबसे पहला पैनल जो नज़र आएगा वो है व्यूज़ कट पैनल। तो आप जैसे ही यहाँ पे आते हैं तो व्यूज़ के अंदर आपको यहाँ पे एक ड्रॉप डाउन नज़र आएगा। आप किसी भी इस ड्रॉप डाउन के अंदर जैसे हम आएंगे तो यहाँ पे आप टॉप बॉटम लेफ़्ट राइट किसी भी व्यू को आप क्लिक कर लें तो आपका जो व्यू है, आपका जो वर्किंग्स व्यू है वो उस व्यू की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से मैं फ़िलहाल अपने UCS को चेंज करता हूँ विद द हेल्प ऑफ UCS आइकन कमांड। मैं इसको नो ओरिजिन की तरफ क्लिक कर लेता हूँ तो ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे इसको अगर मैं क्लिक कर लूँ तो ये वर्ल्ड कोऑर्डिनेट सिस्टम पे शिफ्ट हो जाएगा। हम बात कर रहे थे व्यूज़ का, तो यहाँ पे किसी भी व्यू को हम सेलेक्ट करके इसको हम मैनेज कर सकते हैं। अगर हम अपनी मर्ज़ी का कोई व्यू सेलेक्ट करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कर सकते हैं। व्यू मैनेजर को क्लिक कर लें और यहाँ पे भी किसी भी व्यू को सिलेक्ट कर लें, ठीक है, और उसको आप यहाँ से मॉडिफाई भी कर सकते हैं। रिस्टोर ऑर्थो अगर आप येस करते हो तो वो रिस्टोर होगा। सेट रिलेटिव टू वर्ल्ड, बाय डिफ़ॉल्ट उस वर्ल्ड के रिलेटेड ये व्यू एडजस्ट करें अपने आप को। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के व्यूज़ आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं। यहाँ से भी आप सेलेक्ट करके अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह इसको क्लिक करता हूँ तो वही मेन्यू दोबारा आएगा। यहाँ से मैं इसको सेलेक्ट करके सेट करंट क्लिक कर लेता हूँ, अप्लाई कर लेता हूँ, तो व्यू यहाँ से भी आप चेंज कर सकते हो। ठीक है, फिर उसके बाद आपके पास जो कोऑर्डिनेट्स की जो बारी आती है, कोऑर्डिनेट्स में सबसे पहले शो UCS आइकन के ऑप्शन हैं। इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ तो UCS को अगर आपने शो करना है और ऑरिजिन में शो करना है तो आप यहाँ पर क्लिक कर लो तो आपका UCS ऑरिजिन पे, आपके फ़ाइल का जो ऑरिजिन है उसकी बेस पे वहाँ पर आपको आपकी फ़ाइल के अंदर UCS जो यूनिवर्सल कोऑर्डिनेट सिस्टम है वो आपको यहाँ पे नज़र आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और मैं क्लिक कर लेता हूँ शो UCS आइकन, सिर्फ इसको क्लिक कर लूँ तो ऑरिजिन हट जाएगा, सिर्फ UCS आइकन आपको नज़र आएगा, वो सिर्फ आपको स्क्रीन पे नज़र आएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ तो हाइड UCS आइकन, यहाँ पे क्लिक कर लें तो UCS आइकन आपका हाइड हो जाएगा। तो ये ऑप्शन जो हैं ये UCS के रिलेटेड है, शो और हाइड और एट द ऑरिजिन। फिर उसके बाद आपने UCS को अगर रोटेट करना है किसी एक साइड पर, अगर आपने एक्स एक्सिस में रोटेट करना है तो एक्स एक्सिस को आप एज एक्सिस ऑफ रोटेशन पॉइंट्स लेते हो, जिसकी बेस पे मैं बाकी दो एक्सिस को रोटेट करूँगा तो आप इसमें से वो सेलेक्ट कर लो। फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस फिक्स है और बाकी दोनों रोटेट हो तो यहाँ पे आप देखें ये दोनों मैंने इस तरह से रोटेट कर सकता हूँ। इस एक्स एक्सिस को वाई और जेड एक्सिस को, एक्स एक्सिस फिक्स है क्योंकि यहाँ पे मैंने एक्स एक्सिस सेलेक्ट किया। अगर मैं चाहता हूँ जेड एक्सिस फिक्स रहे, जेड एक्सिस को क्लिक कर लें। अब मैं यहाँ पे जेड एक्सिस रोटेट कर रहा हूँ और ये सिर्फ जेड एक्सिस में रोटेट हो रहा है। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँ, यहाँ पे ऑप्शन है, इसके बाद नीचे जो ड्रॉप डाउन है वो आपकी अलाइनमेंट के रिलेटेड है जो कि UCS की अलाइनमेंट है। अगर इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, जो सबसे पहले ऑप्शन है वो व्यू अलाइनमेंट, इसको मैं क्लिक कर लूँगा यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा तो जो व्यू है आपका करंट, उस व्यू के बेस पे आपके जो UCS आइकन है वो अपने आप व्यू के बेस पे एडजस्ट कर लेगा और फिर आप उसकी उस व्यू के अंदर अपने ऑब्जेक्ट्स डेवलप कर सकते हैं, बना सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं यहाँ पे पहले इसको वर्ल्ड में कन्वर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पे अगर मैं आऊँ और यहाँ पे मैं जेड एक्सिस को सिलेक्ट करूँ और यहाँ पे मैं इस आइकन को इस तरह से चेंज कर लूँ तो ये एक्स एक्सिस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। इसको जैसे ही मैं ऑन करता हूँ तो यहाँ पे अब मैं अगर रेक्टेंगल बनाऊँ तो इसी डायरेक्शन में बनेगा। देखें, अब यहाँ पे अगर मैं दोबारा इसको मैं चेंज करता हूँ, जेड एक्सिस सेलेक्ट कर लेता हूँ, थोड़ा सा मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ और अपने एक्स एक्सिस को मूव कर लेता हूँ तो ये जो है अब ये डायरेक्शन मेरी एक्स एक्सिस हो गई। और यहाँ पे आके मैं इसको ऑन कर लेता हूँ ऑर्थो मोड को और फिर जब मेरा कोई रेक्टेंगल या ऑब्जेक्ट बनाऊंगा तो वो कुछ इस तरह से बनेगा जैसे कि यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। ठीक है, ये एंगल आपको नज़र आएगा। देखिए ऐसे ये ऑब्जेक्ट गया हुआ है, ठीक हो गया। तो यहाँ से हम एक्सेस को कंट्रोल कर सकते हैं। वर्ल्ड को मैं दोबारा क्लिक कर लेता हूँ। अच्छा, फेस UCS या व्यू UCS सबसे पहले ऑप्शन है। आप जिस साइड से इस ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं उसकी बेस पे आपका UCS चेंज हो जाएगा और आप उस एंगल से इस सीन के अंदर डेवलपमेंट कर सकते हैं। यहाँ पे क्लिक कर लें, इसको क्लिक कर लें तो आपकी डायरेक्शन में जेड एक्सेस होगा और बाकी एक्स और वाई अपनी जगह पे होंगे। यहाँ पे मैं इसको थोड़ा व्यू को रोटेट कर लेता हूँ, देखें इस तरह से आपको ये नज़र आएगा। फिर जो इसके बाद दूसरी ऑप्शन है वो है
ऑब्जेक्ट यूसीएस का काम यह है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को आप सेलेक्ट कर लो और उसके बेस पे आपका यूसीएस ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे आए और जैसे मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट कर लेता हूँ और एंटर का बटन प्रेस करने के बगैर ही, बल्कि ये हो गया है। यहाँ पे जैसे इसको मैंने क्लिक किया तो यूसीएस एक्स और वाई और जेड एक्सेस ये ऑब्जेक्ट के बेस पे हो गया। फिर उसके बाद दूसरा जो ऑप्शन है हमारे पास फेस यूसीएस को क्लिक कर लेते हैं। तो यहाँ पे जैसे ही आएंगे तो किसी भी फेस को क्लिक कर लें तो आपका यूसीएस फेस के बेस पे ऑटो एडजस्ट हो जाएगा। यहाँ पे क्लिक कर लें, इसको मैंने सेलेक्ट किया, फेस को सेलेक्ट किया और यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करूँगा तो आपका यूसीएस जो है वो फेस की डायरेक्शन में हो जाएगा। लेकिन आपको एक कुछ ऑप्शन देगा, यूसीएस एंटर एन ऑप्शन एंड नेक्स्ट एक्स फ्लिप वाई फ्लिप। अगर मैं सिंपल एंटर प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे ये चेंज हो जाएगा और एक्स और वाई जहाँ पे मैंने क्लिक किया था वो फेस हमारा यूसीएस चेंज कर देगा उसकी बेस पे ऑटोकेड, और जेड एक्सेस हमारी उस डायरेक्शन अपोजिट जो स्ट्रेट डायरेक्शन बनती है उसके बेस पे आपका जेड एक्सेस एडजस्ट हो जाएगा। फिर यहाँ पे अगर आपने प्रॉपर्टीज़ के अंदर मॉडिफिकेशन करनी है यूसीएस आइकन के रिलेटेड तो यहाँ पे क्लिक कर लेंगे। ये सारी ऑप्शंस जो हैं वो यूसीएस आइकन के रिलेटेड है। आपने साइज़ को चेंज करना है, आपने उसकी लाइन वेट को चेंज करना है, इसी तरह आपने उसके कलर को चेंज करना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो ऑप्शन है यूसीएस मैनेज यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ और यहाँ से मैं अपने इस आइकन को मैं ले जा के किसी भी पॉइंट पर रख लूँ तो आपका ये आइकन कुछ इस तरह से एडजस्ट हो जाएगा। यूसीएस आइकन इसको मैं क्लिक कर लूँ और यहाँ पे आऊँ और किसी भी ऑब्जेक्ट के फेस को सिलेक्ट कर लूँ। फिर उसके बाद मैं एक कोऑर्डिनेट यहाँ पे स्ट्रेट लाइन के लिए मैं यहाँ पे क्लिक कर लेता हूँ और फिर उसके बाद किसी भी एक डायरेक्शन में एक्स और वाई मैंने स्पेसिफाई किया, लोकेशन और एक्स और वाई। अब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर मैं बनाऊँ तो वो इस ऑब्जेक्ट के ऊपर ही बनेगा, ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट जो ऑप्शन है वो यूसीएस आइकन है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ। वही प्रॉपर्टीज़ नेम के रिलेटेड प्रीवियस जो यूसीएस सेटिंग है वहाँ बैक जाना चाहते हैं तो इसको क्लिक कर लें। ऑर्थोग्राफिक यूसीएस ये आपको नज़र आएंगे और यहाँ पे सेटिंग्स हैं, इसको फ़िलहाल कैंसिल कर लें। वर्ल्ड यूसीएस को क्लिक कर लें तो वर्ल्ड के रिलेटेड सारी यूसीएस जो बाय डिफ़ॉल्ट यूसीएस स्टेटस है वो रीसेट हो जाएगा। फिर उसके बाद एक 1 स्टेप बैक जाने के लिए प्रीवियस जो सेटिंग है यूसीएस की उसकी तरफ जाना है तो इसको क्लिक कर लें और 3 डायमेंशन मतलब डिफाइन न्यू यूज़र कोऑर्डिनेट सिस्टम बाय शिफ्टिंग दी, इसमें तीनों डायमेंशन एक्स वाई और जेड लेंगे। फिर उसके बेस पे आप स्पेसिफाई करेंगे यूसीएस। यहाँ पे मैंने क्लिक किया, कमांड लाइन पे मुझे कहता है कि यूसीएस स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन, किसी भी न्यू ओरिजिन को आप स्पेसिफाई करें। यहाँ पे लेट्स सपोज ये हमारा न्यू ओरिजिन हो गया, यानी ये आपकी फ़ाइल का जो सेंटर पॉइंट है वो मैंने चेंज कर दिया न्यू ओरिजिन की हेल्प से। फिर उसके बाद अच्छा यहाँ पे जैसे मैं क्लिक करता हूँ और अब कहीं पे भी मैं स्पेसिफाई करना चाहता हूँ न्यू ओरिजिन, माउस की क्लिक से भी कर सकता हूँ और मैं टाइप भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। इस पॉइंट से मैं इसको कहाँ पे लेके जाना चाहता हूँ, एक्स और वाई और जेड, यहाँ से मैं टाइप भी कर सकता हूँ और वहाँ ये सिंपल मैं यहाँ पे क्लिक भी कर सकता हूँ, ठीक है ना। तो ये यूसीएस इस तरह से चेंज हो सकता है। अच्छा नेक्स्ट जो है वो है जेड एक्सेस वेक्टर, यानी जेड एक्सेस के बेस पे आप चेंज करना चाहते हैं, आप यहाँ पे आ जाएँ और आप जेड एक्सेस की डायरेक्शन किस साइड पे हो, ठीक है। मैं इस साइड पर रखना चाहता हूँ तो ऑटोमेटिकली इस तरह हो जाएगा। देखिए जेड एक्सेस को क्लिक करता हूँ, मैं पहले तो यूज स्पेसिफाई न्यू ओरिजिन पॉइंट स्पेसिफाई कर लूँगा। लेट्स सपोज मेरा ये ओरिजिन पॉइंट है, इसको मैं क्लिक कर लेता हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मुझसे पूछेगा कि आपकी जेड की डायरेक्शन कहाँ पे है, इस साइड पे होनी चाहिए, इस साइड पे होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए, तो वो आप सेलेक्ट कर लें, क्लिक कर लें तो आपका यूसीएस इस क्या जेड एक्सेस इस डायरेक्शन में आ जाएगा। 3 पॉइंट है, इसको क्लिक कर लें तो 3 पॉइंट्स के बेस पे आप यूसीएस आइकन स्पेसिफाई कर सकते हैं। इसको मैंने क्लिक किया, अब मैं इसको 3 पॉइंट स्पेसिफाई करूँगा। सबसे पहले तो ओरिजिन कहाँ पे बने यूसीएस आइकन, और फिर उसके बाद आपसे पूछेगा एक्स एक्सेस, फिर आपसे पूछेगा वाई एक्सेस, ठीक है। और जैसे आप क्लिक कर लेंगे तो आपका जो यूसीएस आइकन है उसकी जो यूसीएस है उसकी बेस पे चेंज हो जाएगा। सबसे जो इम्पोर्टेंट है, आपको अगर बाकी ऑप्शंस की इतनी समझ नहीं आ रही या तो मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट जो ऑप्शंस हैं वो है आपको वर्ल्ड आना चाहिए, फेस और ऑब्जेक्ट और व्यू,
ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये जो यूसीएस है एक्स और वाई और जेड की रोटेशन के हिसाब से, ये आप यहाँ से कंट्रोल करना है, आपको आता हो इस तरह यूसीएस को शो करना, ऑफ करना, ऑन करना। तो ये कुछ ऑप्शंस थी व्यू के रिलेटेड और यूसीएस के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन थी। ये जो है वही ड्रॉप डाउन ऑप्शंस हैं, इसको आप क्लिक कर लें तो यहाँ पे आपका यूसीएस टॉप के रिलेटेड हो जाएगा, बॉटम के रिलेटेड हो जाएगा। अगर आप अपने यूसीएस को यहाँ से डायरेक्ट चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। व्यू आपका वही रहेगा, लेकिन अगर आप अपने यूसीएस को चेंज करना चाहते हैं डायरेक्ट उस किसी व्यू के बेस पे, फॉर एग्जांपल मैं अपने यूसीएस टॉप पे करना चाहता हूँ तो टॉप के बेस पे अगर अपने यूसीएस आपको इस तरह से नज़र आएगा। अगर आप फ्रंट में करना चाहते हैं तो फॉर एग्जांपल ये आपका फ्रंट व्यू हो गया, तो आपका एक्स और वाई इस साइड पे चला गया, लेफ़्ट व्यू तो ये। तो अब आपका यूसीएस इस डायरेक्शन में है, तो अब आप कोई भी ऑब्जेक्ट बनाओगे तो वो इस तरह से स्ट्रेट बनेंगे। तो ये कुछ ऑप्शंस थी, बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शंस थी जिसको आपने सीखना है, जिसकी बेस पे आपका सारा ऑटोकैड के अंदर काम होगा। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।